समय आपने देखा था कि माता लोग 2 थाली एक्स्ट्रा प्रतिदिन भोजन बनता था घरों में। 2 थाली। आप अपनी नानी और दादी की याद करो, ऐसा नहीं हमारे यहाँ सबके यहाँ बनता था। हमने याद रखा है, आपको ध्यान दिला रहे हैं। 2 थाली एक्स्ट्रा क्यों बनता था? दादी कहती थी कि 2 थाली एक्स्ट्रा इसलिए बनाओ, न जाने दरबारे पर कौन अचानक आ जाए तो भूखा न जाए। अन्नदान ज्ञान दान महान दान है। ज्ञान से जीवन बदल जाता है, अपराध होने से बच जाता है। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति को अगर कोई ज्ञानवान व्यक्ति से भेंट हो जाए तो वो आत्महत्या नहीं कर पाएगा। या उसने कभी सत्संग सुना होगा, प्रवचन सुना होगा, तो जब आत्महत्या करने जाएगा, जरा सी सांस ले ली तो वो रुक जाएगा। आत्महत्या नहीं करूंगा। गुरु माँ ने कहा था कि जितने जीवन रह गया दोबारा मुझे जन्म लेना पड़ेगा, भूत प्रेत बनूंगा, वायु वचन करके भूख शांत करनी पड़ेगी, कोई भोजन नहीं देगा, भूखा तड़पूंगा, प्यासा तड़पूंगा, गया में पिंडदान के बाद भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। रुक जाओ, ज्ञान दान से बड़ा कोई दान नहीं। और दूसरा है अन्नदान। संसार में जितने भी कार्य हो रहे हैं ना, अच्छे बुरे, वो पेट के ताई हो रहे हैं। बड़े बड़े भाषण रखे रहते हैं, जब पेट में भूख लगे ना, चूहे दौड़े, तो लाश भी सामने रखी होती है, प्यारे से प्यारे की। थोड़ी देर पहले पड़ोसन कहती है खा लो कुछ बहन, जो होनी को कौन टाल सकता है, तो हम बुरा मान जाते हैं। और जब वही लाश रात भर रखी रहती है, सुबह रखा है प्यारे से प्यारा, अब बाहर से कोई आ रहा है, परदेश में रह रहा था, आते आते दूसरा दिन शाम होने वाला हो गया है, अब पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब इतने तेज दौड़ रहे हैं कि मन करता है कि ये हट जाए, कब हटे। यथार्थ है ये। महाभारत में कथा है, लाश पर खड़े होकर के वृक्ष पकड़े, जिस लाश को कहा कि जब तक ये है मेरे प्रियतम है और तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती, भगवान ने ऐसी लीला की, वही वृक्ष खड़ा कर दिया। भूख तेज लगी, अब उस वृक्ष पर फल है, उस फलों को तोड़ने के लिए सारा उपाय कर लिया, अब पहुंच नहीं पाती है, तो सारा कुछ जो था, पत्थर गीट सब इकट्ठे किए, फिर भी नहीं पहुंची, तो सोचा कि ये जो लाश है ना, इस लाश को रख ले तो ये फल तक पहुंच जाऊंगा। और जो लाश पर रखा कदम, फल तोड़ने को ऐसे हाथ उठाया, उन फल में से भगवान प्रकट हो गए। कहा अभी मैं कह रहा था भोजन पालो, क्यों नहीं पाया। इस अन्न की खातिर संसार में लोग मर्डर करते हैं, संसार में लोग खून खार करते हैं, अपराध, दिन भर गधे की तरह काम करते हैं, अपनी जिंदगी जीना भूल गए। कोई सोने की रोटी नहीं खाता, सब अन्न की ही खाते हैं। बड़े से बड़े सेठों के घर गई हूँ, ऐसे ऐसे लोगों के घरों में पहुंची हूँ जो चांदी की कुर्सी पर बिठाया, चांदी के बेड पर जिन्होंने सुलाया, लेकिन मैंने उनके घर में भी देखा प्रसाद बना तो अन्न का बना। इसलिए 2 थाली एक्स्ट्रा बनती थी। कोई भी अतिथि अचानक आ जाए तो घर से भूखा मत जाने। और वही थाली उठा करके कोई आता था तो दे देते थे, और नहीं आता था तो शाम को वही थालियां आपस में मिल करके खा लेते थे। तब घरों में प्रेम था, बरकत थी। मैंने देखा उस दिन जरा सा कहा बधाई कौन लाएगा, तो 2 बहनें निकली और झोली ली फैला करके और बधाई मांग के ले आई, इधर से ला रही इधर से लाई।
जो बधाई मांगता है, झोली फैला करके जाता है, उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है और कभी लक्ष्मी माता नाराज नहीं होती है। ये झोली फैला के मांगना आसान बात नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते घर का जो भी कार्य करो, बस प्रभु का सिमरन चलना चाहिए और उससे कहते हैं अजपा जाप।